बजट की और कह रहे थे मेरे ऊपर प्रेस बाहर मेरे से मिले। प्लीज मंत्री महोदय, माननीय सभापति महोदय, ये सभी जब बजट आया था, प्लीज दूसरा बजट आया, प्लीज प्लीज ये आपको पूरा 10 मिनट दिया है। आपको माननीय सदस्य को यह ध्यान होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं वो तो पूरी होती हैं, बजट में आए नहीं है। मुख्यमंत्री घोषणा है। बैठिए, मुझे बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का बजट आया है, इस बजट को जब पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने सुना, बड़ी शांति से भी सुना अब की बार, और जब बजट आया तो उन्होंने एक बात जरूर करी, इन्होंने सबने एक बात करी कि ये सरकार घोषणा कर रही है, घोषणा करके वाहवाही लूट रही है। जब विपक्ष के साथियों ने इस प्रकार का बात करी और जब प्लीज आपस में बात नहीं करें। आज मुझे बड़ा दुख हुआ ये माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की बात सुनकर, माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य की बात सुनकर आज बड़ा दुख हुआ। इनको हम समझ रहे थे, हम इनको बहुत इंटेलिजेंट समझते कि वित्त विभाग की इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, और जब ये बोलते थे तो हम सुनते भी थे लास्ट बार। अब की बार इन्होंने जब ये बजट ग्लांस पर इन्होंने बोला है ना कि इस पर कितना खर्च करा, 0, कितना इस पर कितना खर्च करा, 20 करोड़, इस पर कितना खर्च करा, 50 करोड़। ये बात इनको कम से कम आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, जिनको जानकारी नहीं थी वो बोलते तो ठीक लगता। आपने जिस प्रकार से बात करी है ये ठीक नहीं है, आपको बैठना पड़ेगा, आपको ये बात सुननी पड़ेगी। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बात सुनकर जाना पड़ेगी। मान्य आपको कम से कम अपने आप को प्लीज सदस्य आसन को संबोधित कीजिए। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री के बेटे, और हम समझ रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंट है, और इस प्रकार से उन्होंने सदन को गुमराह करने का काम करा। क्योंकि जो कोई भी बजट घोषणा होती है, जुलाई में बजट आता है, जुलाई में बजट आता है, उसको हम जब लागू करते हैं, उसका टेंडर निकलता है, उसको प्रोसेस होता है, 3-3 महीने तक का बजट टेंडर की प्रक्रिया होती है, दिसंबर तक वर्क ऑर्डर कार्यादेश होते हैं। जब हम बजट एट ग्लांस जारी करते हैं तो उसमें तो कुछ व्यवस्था को छोड़ के तो कम ही खर्च होगा ना। हमने हिसाब बताया कि अभी तक हमने इतना खर्च करा है, पूरा खर्च नहीं करा है, लेकिन इतने तक हम आ गए। ये बात बताइए, आपने ये बताया आपने क्या करा, इसमें 0 तो आपने दिल्ली में कमाया है, हम लोगों ने हमने तो कमाया, सरकार लाई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये जिस प्रकार से अपने कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सीनियर, उन्होंने भी नीरस बताया बजट को। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से इन्होंने बजट को नीरस बताया, आपने देखा होगा किसानों की इन्होंने कृषि बजट लाया था लास्ट बार, और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से बजट पढ़ते थे और वो ये कहते थे कि अब की बार हम बिजली सरप्लस कर रहे हैं, और वो भी 2021 से। और हमने तो बिजली देखी ही नहीं राजस्थान में, सरप्लस की तो बात अलग, राजस्थान में बिजली 4 साल तक आई नहीं। ये तो भला हो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का, इस बार भी विजन है बजट में 100 मेगावाट नई बिजली उत्पादित करेंगे। ये काम करने का काम करा है, किसानों के लिए सिर्फ बात करने का काम करते थे, काम कुछ नहीं करा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार अन्नदाता को 6000 का सम्मान देने का काम करा किसान सम्मान निधि से, और उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पिछले साल 2000 बढ़ाया और इस बजट में 8 का 9000 कर दिया। ये कोई कम बात नहीं है। पहले अन्नदाताओं का सिर्फ बात होती थी, किसानों के नाम पर वोट मांगकर या सत्ता में आ जाते थे, किसानों की चिंता नहीं करी। हम लोगों ने पिछली पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, हम लोगों ने 10,000 रुपये अनुदान दिया था बिजली बिल पर। इन्होंने 3 वर्ष तक उस अनुदान को बंद करके चौथे वर्ष उसको 12,000 करा। 30,000 किसानों को 30,000 रुपये का नुकसान उन्होंने करने का काम करा था। लेकिन ये सरकार अब सिर्फ और सिर्फ, मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से कुछ सवाल इन्होंने करे थे शुरू में, मैं उस सवालों का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जिस प्रकार से ये और बात कहते हैं
कि इतना नुकसान हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। नुकसान सरकार जनता का भला करने के लिए आई है। हम नुकसान में रहकर जनता का भला करेंगे, हित में कर रहे हैं। हम गरीब का कल्याण कैसे हो? गरीब के कल्याण में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, लाखों मकान बन रहे हैं और इनके विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं। एक एक ग्राम पंचायत में 100 50 अभी स्वीकृत हुए। और ये जाकर उनको पूछते हैं आपके प्रधानमंत्री आवास योजना है? हाँ, मैं स्वीकृत कराए, खुद अपने मुंह से कहते। और यहाँ पर आकर दूसरी बात करते सदन में आकर। मैं माननीय सभापति महोदय इनका कुछ बातों को लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि की बात करी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी। आपने देखा होगा सरकार आते ही हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर वेट कम करा। पास के गुजरात में और यहाँ पर हरियाणा में हमारे पड़ोसी विधानसभा के लोग पेट्रोल डीजल खरीदने वहां जाते थे। और हमारे जो किनारे किनारे जिले के थे, हमारे जालो सिरोही के पेट्रोल पंप सब बंद हो गए थे। आज ये स्थिति है कि वापिस बराबर भाव हो गए हैं। कुछ पैसों का अंतर है, बहुत कुछ रुपए का अंतर है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ 15 रुपए का फर्क था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 15 रुपए का फर्क था और अब हमने कम करने का काम किया है। आपने देखा होगा NFSA में गेहूं तो देते ही 80 करोड़ लोगों को, उसके साथ में राजस्थान के लोगों को भी दे रहे। और जब बजट की घोषणा हुई थी लास्ट टाइम, आपने ये भी देखा होगा कि हमने कहा था कि हम 450 रुपए में रिफिलिंग कराएंगे गैस के सिलेंडर को। ये काम करने का राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने काम करा है। इसके लिए आपको मेज थपथपानी पड़ेगी, इसके लिए आपको मेज ये काम करा है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वो आंकड़ों के जाल में जिए के हम 21 करोड़ हुए, इसमें कितने हुए? 300 करोड़ हुए। और फिर फालतू बात आप क्यों नहीं थपथपा रहे, ऐसी बात कर रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा होगा ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने जिस प्रकार से काम करा है, इसकी चर्चा आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों ने 6700 मेगावाट नई बिजली उत्पादन का काम शुरू करने का बजट में घोषणा करी है। उसके साथ साथ में मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम आने वाले समय में एक और बड़ी बात करी है। आपने देखा होगा, हम सब चर्चा करते हैं, लास्ट टाइम बिजली नहीं आ रही थी गर्मियों में। मैंने पूछा बिजली क्यों नहीं आ रही है, मंत्री जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकिंग करी हुई है, बैंकिंग में उधार ली सस्ते में और महंगे दाम में हमें वापस देनी पड़ी। और अब की बार ये व्यवस्था ही हम लोगों ने बंद करी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बैंकिंग व्यवस्था बंद करने का काम करा है, जिससे आने वाले समय में हमें बिजली के लिए इधर उधर ज्यादा महंगी नहीं लाएंगे तो हमें तकलीफ नहीं पड़ेगी। और ये बिजली की कटौती जिस प्रकार से गर्मियों में 18 घंटे होती थी, गाँवों में बिजली आती नहीं थी। हम लोग गाँवों में पिछले 5 वर्षों तक फोन करते रहे, अधिकारियों से बात करते, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेकर बिजली विभाग को सुधार भी करा है और मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। उन्होंने 765 की KV GSS की खोलने की घोषणा करी, 400 KV GSS की घोषणा करी, 220 के 13 GSS खोलेंगे, 132 के 28 GSS खोलेंगे और 33/11 के 133 KVS GSS खोलेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी का खूब धन्यवाद करूंगा कि इससे अपने गांवों में जो बिजली की समस्या आ रही है पूरे प्रदेश में उसकी सुचारू रूप से बिजली आएगी, इसका मैं धन्यवाद करूंगा। साथ में मैं भी चाहूंगा कि मेरे भी कुछ 33 KV GSS के गांव जोड़े जाए, कवला, बैसवाड़ा, ऊण और आईपुरा, जिससे हमारे भी क्षेत्र में, मुझे पता है इस 133 KV GSS में हमारे तो ये 40 आपने घोषणा करी है, उसमें और जुड़ जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के 33 KV के GSS भी बढ़ेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आपने देखा होगा निःशुल्क बिजली अभी सोलर प्लांट पर जिनके भी अभी 100 यूनिट फ्री है, अब आने वाले समय में जो सोलर पैनल लगेगा 150 यूनिट तक फ्री देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मैं माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमने देखा कि सड़कों की बात करें, अभी जब ये आ रहे थे कि जयपुर में ROB ब्रिज, प्लीज सदस्य माननीय सभापति महोदय, सड़कों में हाईवे, बाईपास, फ्लावर, ROB, इसके 5000 करोड़ के काम होंगे। और एक बड़ी घोषणा करी है कि प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए के नॉन पैचेबल रोड को करा जाएगा प्रत्येक विधानसभा में।
अभी राजा खेड़ा से आके मेरे को धौलपुर में 1 करोड़ दिया है। अगर आपके धौलपुर में कितनी विधानसभा है? 3 है। धौलपुर जिले में 3 तो होगी, 4 है, तो 4 का अगर हिसाब करो तो 40 करोड़ तो खाली सड़कों के हो जाते हैं सीधे सीधे विधायक मत से, मतलब कि विधानसभा क्षेत्र पर। और एक को 5 करोड़ विधानसभा मत से भी ये कोई आपके घर से नहीं आता, ये भी सरकार का ही पार्ट है। 5 करोड़ रुपए, 20 करोड़ वोट, 40 करोड़ वोट, 60 करोड़ रुपए खाली सीधा सीधा आपको द्वारा दिए जा रहा है। पिछली हमारे बजट में घोषणा करी थी आंगनवाड़ी की, 5 प्रत्येक विधानसभा में 5 आंगनवाड़ी खोलने का करा था, और ये खोलकर आपको देने का काम करा। ये मैंने जब इनसे कहा, राजा खड़े से आने वाले सदस्य थे, तो उन्होंने कहा ये तो आपने थोड़ी करी है, ये तो केंद्र सरकार ने करी है। तो डबल इंजन का तो यही तो है, हम दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बनाएंगे और आंगनवाड़ी केंद्र भी खोलेंगे और किसान सम्मान निधि भी देंगे। ये हमने काम करने का प्रयास किया है। आपने देखा होगा जल जीवन मिशन की भी चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य। जल जीवन मिशन की जो हालत आपने करी थी, हम लोगों ने जब हम 2018 में चुनाव जीत के आए थे, हम गांवों में घूमते थे तो पूछते थे कि आपके हर घर पानी है या नहीं है, तो वो कहते थे हमारे गांव में हर घर नहीं है, हम तो एक GLR पर पानी आता है उसको भरकर पूरे गांव वाले रात को 12 बजे भी खड़े रहते थे, 1 बजे भी खड़े रहते थे, और फिर वो 1 बजे भी पानी भर के ज्यों त्यों पानी भर लेते थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक धरातल से आए हुए एक छोटे से कस्बे से निकले, उनको पता था कि गाँवों में क्या क्या समस्या रहती है, तो उन्होंने घोषणा करी थी जल जीवन मिशन की, और जल जीवन मिशन को पूरे भारत में लागू करा, राजस्थान में भी लागू करा। लेकिन राजस्थान में जल जीवन मिशन की ऐसी दशा करी, हम लोग, हमारे जो कन्हैयालाल जी है मंत्री जी, वो टेंशन में थे कि अगर समय नहीं बढ़ाया तो मेरा क्या होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ होगी। तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का वास्तव में धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 2028 तक के लिए तिथि बढ़ाई। वास्तव में ये काम छोटा नहीं है। जब हम सोचते थे कि मेरे विधानसभा में 100 गाँवों में आज भी हर घर पानी नहीं था, हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए ये जल जीवन जैसी मिशन जैसी योजना, आज हर गांव में टंकियां बन रही है बड़ी बड़ी उच्च जलाशय की। हम लोगों ने काम करने का काम करा है, आप लोगों को इसकी बड़ाई करनी चाहिए, न कि उसकी कोई आप लोग हमेशा क्या करते हैं, हाँ करो ना, आप विपक्ष का काम है जो गलत हम हो रहा है उसका विरोध करो, न कि आप पर्दे के पीछे जो बात हो रही है उसको यूं ही मंच पर आकर बात करो। आपको जो सत्ता पक्ष का काम होता है काम करने का, विपक्ष का होता है कि जो गलतियां कर रहे हैं उसको बताओ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह न करें, इससे आपका और हमारा दोनों का फायदा होगा। हमारे मंत्री सब गंभीर रूप से बैठे रहते हैं, अगर यहाँ नहीं बैठे तो अपने कक्ष में बैठकर सुनते। आपने कोई भी विषय बताया तो वो गंभीरता से सुनते भी है और उसका पूरा ठीक करने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सत्ता पक्ष संवेदनशील है, हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब इसको आगे बढ़ाए, राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब साथ में मिलकर काम करें। मैं आपका ध्यान और भी आगे करना चाहूँगा। आप लोगों ने इससे पहले गौरव पथ बना था भाजपा की सरकार में, और उसी की नकल करते हुए आपने नाम रखा विकास पथ। फिर हमने देखा कि विकास पथ बना रहे, हम विपक्ष में बैठे थे, आपने घोषणा करी कि हम चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। तो आप लोगों ने, क्योंकि गौरव पथ खूब से सत्ता पक्ष के लोगों ने देखा हुआ था कि विपक्ष में भी जीते हुए थे, मेज थपथपाई, और हम लोगों को भी खुशी हुई कि कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक गौरव पथ जैसा, नाम भले बदला तो बदला लेकिन विकास पथ तो बनेगा। फिर उस विकास पथ का क्या हुआ, बड़े दुख का विषय, आप सबको पता है। एक विकास पथ का काम शुरू करा और उस विकास पथ की इतनी दुर्दशा करी कि आपको देखते हुए हमें भी दुख होता है। हम वो उस रोड से निकलते हैं ना, मैंने कहा मेरे से कोई फंड लेके उसको ठीक करवा दो, बड़ा दुख होता है। पूरे 5 वर्षों में उस विकास पथ के नाम से एक पथ बनाया और दूसरा काम नहीं करा। आपको जानकारी देते हुए आपको खुशी होगी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले साल अटल प्रगति पथ की घोषणा करी थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसकी आबादी 10,000 से ऊपर है वहां हम अटल प्रगति पथ बनाएंगे।
और इसका आपको जानकारी, एक अटल प्रगति पथ लगभग 4 करोड़ के लगभग बन रहा है और 3 किलोमीटर का बन रहा है और ये 10,000 आबादी के प्रत्येक, मेरे विधानसभा में भी 2 का शिलान्यास हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने उसको 5,000 की आबादी पे करा है। इसका मैं धन्यवाद करूंगा कि अटल प्रगति पथ जो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत में धीरे धीरे बनेगा, लेकिन 5,000 की आबादी तक का जो करा है मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी कह रहे थे ना सड़क 5 करोड़ का सड़क आपको लास्ट टाइम दिए थे, माफ कीजिए। उसके काम हो गए। माननीय सभापति महोदय, हम सड़कों का विषय कर रहे, फिर इस पे और भी करेंगे विषय। उसके बाद में माननीय गणेश जी गोगरा, माननीय सभापति महोदय कुछ विषय तो